हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है और टॉपिक ये है कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में रहा है या जिस इंसान के बारे में आप अभी तक फीलिंग्स रखते हैं, चाहे आपका सिचुएशन नो कांटेक्ट है और या रिलेशनशिप सही चल रहा है, ख़राब चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, सिंगल हैं, सिंगल हो गए हैं या मैरिड भी है तो कुछ रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है ना। या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने कभी आपसे प्यार के दावे तो बहुत किए थे लेकिन अब उनका बिहेवियर चेंज दिखाई दे रहा है, कुछ समझ नहीं आता, क्लैरिटी नहीं मिलती। सो वही चीज़ हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इंसान आज भी आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते। इवन जिनके रिलेशनशिप में ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मतलब कि आपके पर्सन अभी भी अगर आपसे ऐसे रहते हैं लाइक जैसे बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है, तो होता है ना कि आज भी वो प्यार है दिल में जो कभी शुरुआती दिनों में हुआ करता था, दिल में वो प्यार है नहीं है। वही सिचुएशन हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज भी ये इंसान आपसे डू दे स्टिल लव यू और नॉट। ओके, आज भी इंसान आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, पहले से लेके अब तक उनकी फीलिंग्स में कितना बदलाव, क्या चेंजेस दिखाई दिए हैं, अभी भी वो प्यार करते हैं बेसिकली या नहीं करते, ये चीज़ देखेंगे। सेकंड थिंग कि मैं यहाँ पे आपके लिए जनरल सिचुएशन बताऊंगी। सबसे पहले आपको वो रेजोनेट करना है। ओके, अगर उसमें से 60% क्राइटेरिया है हमारा, 60% अगर मैच कर जाता है तो फिर आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। अगर बिल्कुल भी मैच नहीं करता तो रिकमेंडेशन यही है कि आप उस रीडिंग को कंटिन्यू ना कीजिए। ओके, क्योंकि फिर वो गलत है, मैच नहीं करा तो फिर गलत ही आ सकती है ना। और आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग में निकालेंगे। एंड गाइस, मेरे चैनल पे जाइएगा, बहुत शॉर्ट रीडिंग है, एक बहुत स्मॉल सी रीडिंग है और टॉपिक ये है कि आप माला माल कब बनेंगे, पैसा कब मिलेगा। बहुत प्यारी सी रीडिंग है, उसे भी ज़रूर से जाके देखिएगा, लेकिन पहले इस रीडिंग पर फोकस करते हैं। राइट, क्विक रीडिंग है, वो ज़्यादा लंबी नहीं है। ओके, ओके, सो लेट्स सी राइट नाउ को सिचुएशन हम यहाँ देखेंगे। अगर वो आपसे रेजोनेट करता है तो आप सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा, अगर नहीं करता तो शॉक से स्किप कर दीजिएगा। क्राइटेरिया 60% का है, ज़रूरी नहीं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, यूट्यूब रीडिंग है, आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो 100% तो हो सकता है मैच ना करें, लेकिन ओके, हम पे एक कार्ड आ गया, अप्रेंटिस। ओके, तो 100% हो सकता है मैच ना करे, पर जितना मैच करता है उतना लीजिए। ज़बरदस्ती कोई पॉइंट को अपनी लाइफ में उतारने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, तो यहाँ पे ये कार्ड ने मुझे एक चीज़ तो कंफर्म कर दिया कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो बना हुआ है। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ डेफिनेटली है। हाँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सन की एनर्जी है यहाँ पे। नो कॉन्टैक्ट है आप लोगों के बीच में, या फिर लैक ऑफ कॉन्टैक्ट भी यहाँ हो सकते हैं। बहुत कम बात होती है, बहुत माइनर बात होती है, मौका मिलता है तो बात होती है तो बहुत बहुत दिनों में बात होती है। और ये भी हो सकता है कि बहुत दिनों में आपकी बात भी होती हो, तब भी बहुत लंबी ना होती हो, ऐसे 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बात होती हो, और फिर बहुत दिनों, फिर बहुत लंबा गैप आ जाता हो दोबारा नेक्स्ट कॉन्टैक्ट में। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं कोई इमेच्योरिटी आपके साथ दिखाई है। ओके, यहाँ पे देखो एनर्जी गाइस वाइस वर्सा भी हो सकती है, इमेच्योरिटी वाली एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है इस कनेक्शन में या तो आपने कोई इमेच्योरिटी दिखाई है या आपके पर्सन ने, जिसमें 80% चांस मुझे आपके पर्सन का ही दिखाई दे रहा है, 20% वो आप भी हो सकते हैं। कुछ इमेच्योरिटीज़ यहाँ पे क्रिएट तो हुए हैं, बट यहाँ पे मुझे किसी एक की तरफ से सॉरी की फीलिंग आ रही है, सॉरी की एनर्जी मुझे ग्रिप हो रही है। ठीक है, कोई एक ऐसा है जो यहाँ माफ़ी मांगना चाह रहा है, ये आपके बीच में राइट नाउ सिचुएशन हो सकता है ना। और भी देखते हैं, एक कार्ड और निकालेंगे। साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी आई है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कन्या राशि वाले, वृषभ राशि वाले, मकर राशि वाले। उसके अलावा यहाँ फायर की एनर्जी है, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले, धनु राशि वाले। ठीक है,
और अभी मुझे ऐसा इससे ज़्यादा कोई साइन नहीं दिखाई दिया है, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। कुछ नंबर्स की बात करूँ तो मुझे 1 नंबर की एनर्जी खास दिखाई दी है, 3 नंबर खास से दिखाई दिया है, राइट। ओके, और देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर भी है यहाँ। ओके, तो 6 नंबर की एनर्जी आई है यहाँ पे, तो 6 ऑफ स्टार आए इधर। सो यस, यहाँ पे बॉटम से डेक से है द एम्प्रेस। ओके, सो यहाँ पे ना कन्या राशि वालों की एनर्जी आ गई है, और यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी आई है। तो जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले, तुला राशि वाले और मिथुन राशि वाले। ओके, कन्या राशि भी है यहाँ पे। तो कन्या राशि वाले यहाँ पे थोड़े से स्पेशल टाइप के लोग दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे मुझे अभी तक यहाँ पे मुझे अभी तक वाटर साइन नहीं दिखाई दिया है, विच मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो मैं अभी जो बोल रही थी, मैं बिल्कुल सही बात कर रही थी कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुआ है, किसी एक की तरफ से आपकी किसी एक, आप दोनों में से किसी एक की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश की गई है, ठीक है। या तो ये रिश्ता अगर चलना है तो फिर आगे बढ़ जाएं, और नहीं चलना तो भी आगे बढ़ जाएं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मतलब कि अगर इस रिश्ते में थोड़ा सा भी स्कोप है, फ्यूचर है, लगता है, अगर आप दोनों में से किसी एक का ऐसा थॉट रहा है कि हो सकता है ये आपकी भी मुझे एनर्जी कहीं ना कहीं ग्रिप हो रही है। मैंने कहा ना 20% ये आपकी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे वाइस वर्सा एनर्जीज भी यहाँ ग्रिप हुई है। तो आप दोनों में से किसी एक ने कई बार ये भी सोचा है कि अगर रखना है ठीक से, या फिर अगर ये रिश्ता का कुछ फ्यूचर है, आगे बढ़ सकता है, तो फिर हम कदम ले लें और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें। और अगर इस रिश्ते का कुछ नहीं होना है तो बेकार में एक दूसरे को अजियत देना, रुलाना, धुलाना, लड़ना, भिड़ना, गुस्सा करना और सवाल जवाब करना, उससे बेहतर है हम मूव ऑन कर लें, ठीक है। तो किसी एक की तरफ से यहाँ पे मूव ऑन करने की भी कोशिश की गई है। मूव ऑन एज इन कि या तो रिश्ते से मूव ऑन, या फिर सिचुएशन से मूव ऑन, या फिर एक दूसरे मतलब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ जाना ज़िंदगी में, और अगर एक दूसरे का साथ नहीं है तो अकेले आगे बढ़ जाना, लेकिन स्टक नहीं रहना। तो यहाँ किसी एक की तरफ से मुझे आगे बढ़ने की भी सिचुएशन मुझे यहाँ कैरी की गई है। और यहाँ पे 8 ऑफ वन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट तो है या लेस कॉन्टैक्ट तो है। अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले ये कह रही थी कि किसी एक की तरफ से एक इमेच्योरिटी भी क्रिएट हुई है ना। लेकिन कोई एक ऐसा है जो माफ़ी भी मांगना चाह रहा है, जिसमें 80% एनर्जी मुझे आपके पर्सन की ही दिखाई दे रही है ना। 80% एनर्जी माफ़ी मांगना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ परसेंट ऐसा भी है कि आप खुद भी शायद सामने वाले की सॉरी का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अगर मुझसे माफ़ी मांगने आए, या फिर मेरे से अगर कांटेक्ट कर लेना खुद से, वो कहते हैं ना कि अपना ज़मीर गवारा नहीं होता कई बार, कि प्यार तो बहुत करते हैं बट कभी कभी अपना ज़मीर जो है ये गवाही नहीं देता कि हम आगे से बढ़ के उन्हें कांटेक्ट करें, मैसेज करें, या उनके सामने गिड़गिड़ाएं। कभी कभी अपना ज़मीर जो है हम ये गवाही नहीं देता। प्यार बहुत करते हैं बट एकदम से कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद लगता है कि भाई रिश्तों में अप डाउन्स तो चलते रहते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, किसी एक को तो अपनी ईगो को साइड रखना पड़ेगा। और मोस्टली आप अपनी ईगो साइड रखते हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड रख देते हैं और सामने वाले को अप्रोच करते हैं। बट कई बार आपको भी ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान एक बार, जैसे मैं इसे अप्रोच कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अगर एक बार ये मुझे अप्रोच कर ले तो मैं कौन से इसे खा जाऊँगी या खा जाऊँगा। बट ठीक है, अगर एक बार तुम आके मुझे अप्रोच कर लो, तुम आके मुझसे सॉरी बोलो, तुम आके मुझसे कह दो कि नहीं मुझे तुमसे ब्रेकअप नहीं करना, मुझे तुम्हारा रिश्ता चाहिए, तो हम कौन सा दगा देंगे, हम भी अपना ही लेंगे, हम भी माफ़ कर ही देंगे। बट तो हर बार मैं ही क्यों? तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है ना। तो किसी एक की तरफ से जो है सॉरी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अंदर आके सॉरी बोले। सॉरी नहीं तो कम से कम ये तो बोले कि वो माजरत है उनके अंदर की प्रॉब्लम हुई मेरी वजह से हुई। लेकिन अगर ये भी कर दे तो शायद आप माफ़ कर देंगे, शायद नहीं मतलब 100% आप माफ़ कर देंगे, बट बोले तो सही। तो एक बंदा मुझे यहाँ वेटिंग में दिखाई दे रहा है, और एक बंदा मुझे अभी भी इमेच्योरिटी गेम खेलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अभी भी बच्चों की तरह ज़िद करना। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आपके बीच में राइट ना हो सकता है, या फिर ये इमीडिएट पास्ट भी हो सकता है। और ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ना ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा हिम्मत दिखाई है वो आपने दिखाई है गाइस, ठीक है। इस रिश्ते में जो सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी को मेंटेन रखा है कि चलो ठीक है, ओके जाने दिया, चलो ठीक है माफ़ कर दिया, चलो ठीक है लेट इट गो, ओके ठीक है छोड़ो पुरानी बातें। ये चीज़, ये एनर्जी मुझे ज़्यादातर आपकी तरफ से रही है, और आपके पर्सन की तरफ से इतनी एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दी है। इस रिश्ते में अगर अभी भी अगर कोई
उम्मीदें बाकी है ना, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आप हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे 5 ऑफ स्टार की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि यहाँ कुछ, सॉरी टू से, तो 50% लोगों को शायद चीटिंग हुई है ना, और 50% लोग को यहाँ तो चीटिंग मिली है, या चीटिंग अगर नहीं भी है बट स्टिल ये पर्सन जो आपसे बात नहीं करते ना, लैक ऑफ सिचुएशन लैक ऑफ कॉन्टैक्ट रखते हैं, ये पर्सन बताते बहुत कम है कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, थोड़ी इनमें प्रॉब्लम है। तो मून की एनर्जी ने एक बात मुझे कंफर्म कर दी कि थोड़ी इस इंसान में प्रॉब्लम है कि ये बोलते नहीं हैं, ये बताते नहीं हैं एक बार में कि प्रॉब्लम क्या है। अगर बात नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम क्या है ना, ऐसे बिहेवियर कर रहे हो, लड़ रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है भाई, क्यों लड़ रहे हो, बस लड़ना है, क्यों लड़े वो नहीं बताना भाई। मेरे को बात, मतलब आपके पर्सन कुछ ऐसे हो सकते हैं कि उखड़ गए बेवजह, और जब आपने पूछा भाई क्या बात है, क्यों उखड़ रहे हो, तो आप उनका जवाब क्या आता है कि बस मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे रिपीट नहीं करना, मेरे बस की नहीं है दोबारा बोलना, अब बाद में बता दो, अभी मुझे नहीं बताना, अभी मुझे नहीं बताना, अभी मुझे बात ही नहीं करनी। ठीक है, अगर तुम्हें सवाल जवाब भी करना है तो हम बात ही नहीं करते, लेकिन मेन मुद्दे की बात नहीं करेंगे, आपको कन्फ्यूजन में छोड़ देंगे कि इसको क्या हो गया। ये प्रॉब्लम है, हो सकती है इस इंसान की। तो थोड़ा सा ना मुद्दे की बातें कम करते हैं। अभी भी बहुत सी बातें मुझे आपकी नज़र से छुपी हुई दिखाई दे रही है, और शायद आप इन्हीं का ही सवाल जवाब कर लेते होंगे कि क्या बात है। जैसे मैंने कहा ना, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो अगर आपकी तरफ से ही सवाल हो गया क्यों बात नहीं कर रहे, तो इसी से ही किलस गए, जवाब ही नहीं दे रहे, क्यों बात नहीं कर रहे। रीज़न ऐसा शायद इतने बड़े होंगे नहीं, लेकिन उसको टिपिकल कर देना आपके पर्सन का काम है, आपके पर्सन की हैबिट है, और ये आपकी मैच्योरिटी है कि आप चीज़ों को ऐसे लेके चलते हैं कि चल छोड़ो, बच्चा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कैसे लेके चलती है, एक बच्चा अगर फालतू की जिद करता है, रोता धोता है, तो एक माँ माफ़ कर देती है, एक माँ कहती है चल छोड़िए, बच्चा है यार, कोई बात नहीं। ऐसी कुछ एनर्जी आपकी है, आप माफ़ कर देते हैं। तो ये सिचुएशन मुझे राइट नाउ दिखाई दे रहा है। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू, 60%, ठीक है, 60% क्राइटेरिया है, मिनिमम 60% जो है रेजोनेट करता है, तो ये रीडिंग आपकी है ना, और आगे के जो कार्ड्स आएंगे वो भी आपके लिए रहेंगे। चलो तो देखते हैं, बड़ी साइकोलॉजिकल दिक्कत है आपके पर्सन में सॉरी साइकोलॉजिकल बोल रही हूँ साइकोलॉजिकल नहीं, सेक्रेटरी है, दे नीड अ सेक्रेटरिस्ट, क्या प्रॉब्लम है भाई तुम्हारी दे नीड टू वर्क देयर सेल्फ, दे नीड काउंसलिंग विद साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग चाहिए इन्हें आपकी काउंसलिंग इन्हें काम नहीं करेगी, क्योंकि आप तो इनके पार्टनर है ना, तो आप तो अच्छी भी बात करेंगे तो भी इनको खिलसाएगी, अपना ज़्यादा दबदबा रखेगी, तो आपको तो बेवकूफ़ी समझेंगे। एनीवे चलो देखते हैं, डू दे स्टिल लव यू। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन है, क्या वो आज भी मेरे व्यूअर्स से उतना ही प्यार करते हैं, चाहते हैं आज भी, भले ही इनका किसी भी तरीके का बिहेवियर हो, किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, क्या इनका प्यार में तो कोई कमी नहीं आई है, क्या इन्हें आज भी प्यार है। कभी कभार होता है ना गाइस, इसकी सिचुएशन कैसी भी हो, पे प्यार वही की वहीं होता है, बस बताते नहीं है। ओके, नंबर 12 सैक्रिफाइस, वन मोर कार्ड प्लीज़, क्या आज भी ये प्यार करते हैं। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, ट्रायम्फ। बॉटम आंसर डेक से है एक्सेलरेशन मोशन, सही है। सो गाइस, यहाँ पे मुझे जो क्लियर एक ऐसे जवाब दूंगी मैं आपको, ज़्यादा बक ना करते हुए सिंपल सादा जवाब देती हूँ, येस दे स्टिल लव यू। और इनको आपसे आज भी, देखो गाइस, आज मेरी एनर्जी खुद की भी थोड़ी स्लो हो रही है, क्योंकि राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, लेकिन मेरा मन था आप लोगों के लिए रीडिंग लाने का, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। मेरे दिमाग में ये टॉपिक स्विच किया था, इसलिए मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। सो येस दे स्टिल लव यू। और
मुझे सिचुएशन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका जो ना प्रॉब्लम पता है, जो अभी इनकी राइट नाउ फीलिंग है वो ये है कि वो इस रिश्ते को कभी खोना ही नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू लेट यू गो। ये इंसान आपको जाने नहीं देना चाहते। ये इंसान अभी भी आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, ये लिटरली विक्ट्री चाहते हैं। मैं एक बात बता दूंगा, इस मतलब माइंड मत कीजिएगा। आपके पर्सन ना अपने इस रिश्ते को इतना, रिश्ते में आई हुई प्रॉब्लम्स को, रिश्ते में आई हुई प्रॉब्लम्स को इतना सीरियस लेते ही नहीं हैं। शायद आप सोचेंगे ये नेगेटिव लगेगा आपको, ये ठीक है। अब आपको ये नेगेटिव लगेगा, क्यों भाई रिश्ते में आई हुई प्रॉब्लम्स को सीरियस क्यों नहीं लेते, है ना। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप अगर गुस्सा भी हो जाते हैं तो ये आपको मना लेंगे। ये इनका कॉन्फिडेंट है कि आपको मना लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके बीच में 2-3 महीने भी बात नहीं होगी ना, और आप 2-3 महीने, 1-1 साल भी इनसे गुस्से रह लोगे ना, और अगर ये 1 साल बाद भी आपको मनाएंगे ना, तो आप मान लेंगे, आप बिलीव करेंगे, आप रिश्ते पे बिलीव करेंगे, आप इस इंसान की बोली हुई बात पर बिलीव करेंगे। अगर ये आपको से 1 साल बात ना करे, फिर एक दिन आके पूरे 1 साल का चिट्ठा आपके आगे रख दी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, तो आपका गुस्सा कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाएगा। फिर आप सामने वाले की बात सुनेंगे। ये कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंट आपके पर्सन में मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैंने कहा ना कि अभी इस इंसान का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि आपको वो मना लेंगे तो आप मान जाएंगे, उनकी सुन लेंगे। दैट्स वाई दे डू नॉट टेक योर रिलेशनशिप बैड सिचुएशंस इन सीरियस मोड। ये सीरियस मोड पे आपके रिलेशन को लेते ही रिलेशन के प्रॉब्लम्स को लेते ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं ये चीज़ कि उनको वो लड़ भी लें, गुस्सा भी हो जाए, लड़ाई बढ़ाई कर ले, नो कॉन्टैक्ट भी इवन हो जाएगा ना, बट अल्टीमेटली ये इंसान आपको मना लेंगे। ये इंसान मतलब इनका रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला है, ये कॉन्फिडेंट है, ठीक है। अल्टीमेटली जीत उन्हीं की होगी। मतलब कि एक वो होता है ना कि इतनी गंदी लड़ाई बजी कि वो इंसान, आपके पर्सन आपको हार गए, इस रिश्ते को हार गए, तो उन्हें पता है कि वो इस रिश्ते को तो कभी हार ही नहीं सकते। ये कॉन्फिडेंट हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है ना। तो ये चीज़ है। बट अगर मैं बोलूँ कि इफ़ दे लव यू तो दे स्टिल लव यू, ठीक है। लेकिन प्यार से ज़्यादा इनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। कहते हैं कि एक होता है प्यार, एक होता है ट्रस्ट। तो यहाँ पे प्यार तो है लेकिन ट्रस्ट उससे ज़्यादा है, ठीक है। कॉन्फिडेंट उससे भी ज़्यादा है, और ओवर कॉन्फिडेंट की बराबरी पे जा रहा है वो, है ना। अब ये गाइज़ आप अपने आप से पूछिए, क्या ये बात सच है कि हाँ, अगर मतलब कि होता है ना कि अपने खुद से पूछिए सवाल। मैं रीडिंग कर रही हूँ तो अपने आप से सवाल पूछो कि ये इंसान अगर आज भी आपसे बात करे और आपको मैसेज करे, कॉल करे, मिलने की कहे और आपको दोबारा अप्रोच करे, तो क्या आप इसे माफ़ कर देंगे, है ना। आप ज़रूर से माफ़ करेंगे, ठीक है। और क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इस रिश्ते की अथॉरिटी आपके पर्सन के पास है। इस रिश्ते की जो अथॉरिटीज़ है ना, जैसे होता है लीड किसने ले रखा है, ये आपके पर्सन ने ले रखा है। मतलब अगर आपसे ब्रेकअप कर दिया तो ब्रेकअप है, अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया, डिवोर्स कर दिया तो डिवोर्स हो जाएगा, है ना। और अगर उनका ही वापस आने का मन किया तो आप उन्हें एंट्री भी दे देंगे, तो वो आ भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इस रिश्ते की जो चाबी है वो उन्हीं के ही हाथ में हो रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि रीज़न ये है कि आप अगर इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाते, बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। और इन केस अगर आप ब्रेकअप खुद से कभी कर नहीं पाएंगे, और अगर ये खुद ब्रेकअप करके आपके पास वापस आएंगे तो तब भी आप जो है इनको वो नहीं कर पाएंगे, रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये आपकी प्रॉब्लम है। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये मौका मिल गया है इस रिश्ते में लीड लेने का। और उन्हें ये भी पता है इस रिश्ते के बारे में कि इस रिश्ते में जो खूबसूरती है वो कभी जा नहीं सकती। खूबसूरती ये कि वो जब चाहे आपके साथ वापस से मतलब जब उनका मूड होगा ना, अच्छा मन होगा, तो वो आपके साथ अच्छा प्यारा रिश्ता भी क्रिएट कर सकते हैं अपने मन के हिसाब से। ये भी वो चीज़ जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ डेफिनेटली है कि ये इंसान ना, अगर मैं बोलूँ कि सिचुएशन को तो सीरियस नहीं लेते, बट यहाँ पे एक चीज़, यहाँ क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि उनका रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है। कितनी भी लड़ाई बच जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, नो कॉन्टैक्ट हो जाए, सालों सालों बात ना हो, लेकिन अगर उनका जब मन करेगा आपके पास वापस आने का, वो आ जाएंगी। तो उनको ये तो पता है कि आप उन्हें छोड़ के तो कहीं नहीं जाने वाले। ये कॉन्फिडेंट कहता है उनका। इस वजह से ये आपके साथ शायद बैड बिहेवियर कर देते हैं, गलत तरीके से पेश आ जाते हैं, क्योंकि पता है कि लीड मेरे हाथ में है। मैं अगर चाहूँ तो कभी भी इस इंसान को मना के अपनी ज़िंदगी में ला के वही एक हेल्दी रिलेशनशिप कभी भी शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
तो बहुत ज़्यादा लीड इनके हाथ में मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, एक बात तो है यहाँ पे गाइस, वो कंफर्म्ड है कि इस इंसान को आप जैसा इंसान भी नहीं मिलेगा। ये कॉन्फिडेंट भी उन्हें है कि आप उनके लाइफ में है ना, और आप जैसा इंसान तो उन्हें ज़िंदगी में, इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि ऐसा इंसान जो आपके लिए वेट करे, है ना, आप जब चाहे उसके पास आ जाएं और वापस से ब्रेकअप कर ले, पैचअप कर ले, लीड उनके हाथ में हो, ऐसा रिश्ता कहीं उन्हें मिल सकता है? ये बात भी वो जानते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि आपको कितना सीरियस लेता है, तो यस, ये आपको तो सीरियस लेते हैं। मतलब आपकी लड़ाई भिड़ाई को, शायद आपके गुस्से को इतना सीरियस नहीं लेते होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें आपका गुस्सा ऐसा दिखाई देता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा गुस्सा ज़रूर है पर मैं मना लूँगी या मना लूँगा। तो इसका मतलब गुस्से को इतना सीरियस नहीं ले रहे, पर आपको लेते हैं। आपको कैसे सीरियस लेते हैं? या आपको वो वाला सीरियस लेते हैं कि मैंने कहा ना भी स्टार्टिंग में क्या बोला, कि आपको जाने नहीं देंगे कहीं पे भी। यहाँ आपके मन में अगर सीरियसली कभी ये आ गया ना कि अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो ये इंसान फिर कोई ऐसा खेल खेल देंगे कि ये इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। जैसे रो के दिखा दिया, मिलने आ गए, ज़मीन घुटनों पर पड़ गए और वापस से प्यार का इजहार करने लग गए, है ना। मतलब फिर से आपके सामने ऐसा इमोशंस वो क्रिएट कर सकते हैं कि आप फिर से इनके प्यार में पड़ जाएं। तो ये आपको कभी नहीं जानेंगे। जहाँ इनको खुद फीलिंग आएगी ना, डर लगने लगेगा कि मेरा पर्सन कहीं इस बार सीरियस है और ये मुझे छोड़ के जाएगा या जाएगी, तो ये एकदम आपके पास आएंगे और उस मोड के साथ, उस इमोशन के साथ आएंगे कि आप इन्हें फिर से रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको जाने तो नहीं देंगे, लेकिन एक चीज़ है, ये इंसान आपको वो तो मानते हैं कि आप जैसा इंसान तो इन्हें कभी नहीं मिलने वाला। अभी आपकी कदर करे या ना करे, लेकिन मिलेगा नहीं, ये इन्हें पता है अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। ओके, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है कि आप दोनों में से कोई एक है जो इस रिश्ते में शादी तक का सपना देखता है कि शादी हो जाए। ओके, देखते हैं कार्ड ऑफ द रीडिंग। कार्ड ऑफ द रीडिंग दीजिए यूनिवर्स, प्लीज टेल मी कार्ड ऑफ द रीडिंग। ओके, वी हैव स्लोइंग डाउन। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको तो जल्दबाजी करनी ही नहीं है, ठीक है। कार्ड ऑफ द रीडिंग ही स्लोइंग डाउन का आया है, तो आप जितनी जल्दबाजी करेंगे, जितना वो करेंगे कि क्यों नहीं बात कर रहे, अभी करो, मुझे बात करनी है, मुझे क्लियर करना है, ये सब चीज़ें अगर आप ये करने लगे ना, बहुत जल्दबाजी करने लगे, तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे आपके रिश्ते से, आपकी बातों से एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि यार आप तो पीछे ही पड़ गए, लाइक दैट, है ना। फिर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जस्ट स्लो डाउन, थोड़ा सा आप भी अपने अंदर सब्र बनाएं, पेशेंस बनाएं, और इसके अंदर हबड़ा तबड़ी ना करें। इस मामलात में ज़्यादा हबड़ा तबड़ी, मैंने कहा ना, नो कांटेक्ट या लैब कांटेक्ट तो है आपके बीच में, तो इस चीज़ को ना ज़्यादा वो मत करें, अभी बात करनी है, अभी क्लियर करना है, मुझे भी बताओ तो मैं मूव ऑन करूँ, लाइक दैट, ये चीज़ मत कीजिए आप। स्लोइंग डाउन छोड़ दीजिए। देखो, जब आपको खुद पता है कि आप उनसे आगे बढ़ के किसी और को तो अपनाने वाले हैं नहीं, तो फिर आप जो है इतनी जल्दबाजी कर ही क्यों रहे हैं। जल्दबाजी तो तब की जाती है ना कि जब आपका कहीं और रिश्ता हुआ पड़ा है और यहाँ पे शादी की बातें चल रही है और आपको अपने पर्सन से अर्जेंट बेस पर बात करनी है, तब जल्दबाजी दिखाई जाए तो समझ में आए। या फिर आपको कोई और प्रपोज कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं किसी और को अपना लूँ, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ जल्दबाजी दिखाई जाए। जब आपको खुद पता है कि मैं खुद भी इस इंसान को छोड़ के नहीं जाने वाली, ये या जाने वाला, ठीक है, ये इंसान मेरी लाइफ में हो या ना हो, तब भी मैं इससे आगे मुश्किल ही बढ़ पाऊँगी या बढ़ पाऊँगा, तो फिर आप जल्दबाजी दिखाई क्यों रहे हैं, जब जल्दबाजी दिखाने का कोई रीज़न ही नहीं है आपके पास, है ना। ये चीज़ है। तो यहाँ पे है कि जल्दबाजी मत दिखाइए, नहीं बात करें कोई। सो ओवरऑल आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है, किसी ने प्रपोज कर दिया है, रिश्ता आ रहा है घर पे, माँ बाप पूछ रहे हैं कि कौन कोई हो तो बता दो, लाइक जब तक आपकी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट नहीं हो रहे हैं, अगर ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो आप उन्हें टेक्स्ट छोड़ दीजिए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो टेक्स्ट तो देख ही लेंगे ना, भले ही बात करे ना करे, तो ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हो रहा है, टेक्स्ट छोड़ दो। लेकिन अगर ऐसा आपकी अभी तक इस तरीके के कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट है, तो इनके साथ जल्दबाजी मत करो। ये जब बात करेंगे अपनी मर्ज़ी से करेंगे, खुद से करेंगे, ठीक है, और अच्छे से करेंगे, सब क्लियर करेंगे आपसे, क्योंकि ये मुझे ऐसी एनर्जी में तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, भले ही आपसे बात करे ना करे, पर ये आपको नहीं जाने देंगे।
पाएंगे, ठीक है। अपने साथ स्टक रखें, लेकिन रखेंगे ज़रूर, क्योंकि उन्हें पता है ये चीज़ कि ना वो आपके बिना तो नहीं रह पाएंगे। ओके, भले वो लड़के रहे भिड़के रहे, उन्हें कहीं ना ओवर कॉन्फिडेंट भी है कि आप उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाने वाले, और इस कॉन्फिडेंस से वो अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अगर आपके ऊपर फोकस नहीं भी करेंगे तो भी आप उनके साथ खड़े हैं, उनको कभी छोड़ेंगे नहीं या उनसे मूव ऑन नहीं करेंगे। अगर वो आप पे फोकस नहीं भी करेंगे, बात नहीं भी करेंगे, तब भी आप उनको ऐसे छोड़ के कहीं और दिमाग नहीं मारेंगे कि ये बात नहीं कर रहे तो किसी और से कर ले। ये वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस समझ लो, ट्रस्ट समझ लो, पर ये चीज़ है उनके अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा ना प्यार तो है, लेकिन प्यार से ज़्यादा मुझे एक ट्रस्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके ऊपर, कॉन्फिडेंस उससे भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस, बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।